अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसी वो कौन सी वजह है, ऐसी वो कौन सी ताकत है कि जिसने अमेरिका, जिसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, उसे अफ़गानिस्तान में तालिबान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और तकरीबन 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद खर्च करने के बाद और हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की हिलाकत के बाद अमरीका खाली हाथ अफ़गानिस्तान से दुम दबाकर भागने को तैयार बैठा है। जैसा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान करते हुए कहा कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका की तमाम फोर्सेस अफ़गानिस्तान की सरजमीन से वापस बुला ली जाएंगी। नाजरीन, आइए इन वजूहात पर बात करते हैं कि जिनकी बिना पर अमेरिका 20 साल तवील तरीन जंग लड़ने के बावजूद अफ़गानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करने में नाकाम रहा। नाजरीन, तालिबान की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इनके पास कोई ऐसा मॉनेटरी सिस्टम, कोई ऐसा सूदी बैंकिंग सिस्टम नहीं जिसे तबाह किया जा सके, और ना ही सैंक्शंस लगने का डर है, ना इनको डॉलर की उतार चढ़ाव की फिक्र होती है, ना इन्फ्लेशन का डर, और ना स्टेट बैंक की तरफ से सूदी शरह बढ़ने और घटने की परवाह। इनके पास IMF के वफद आकर रिपोर्ट्स नहीं लेते और ना उन्हें FATF के कहने पर किसी पर पाबंदी लगानी पड़ती है। किस्सा मुख्तसर कि इन पर इकोनॉमिक हिटमैन के वार नहीं चल सकते। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो अफगानिस्तान में आए दिन जमहूरियत को खतरा लाहक नहीं होता, क्योंकि वहां नाम नेहाद मगरबी जमहूरियत का नामो निशान तक नहीं, और ना ही कोई ऐसा मगरबी निज़ाम है जिसे बैरूनी या अंदरूनी सतह पर खतरा महसूस हो। तो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की तरह जहां आए दिन जमहूरियत को खतरा लाहक हुआ रहता है, कभी मार्शल लॉ का डर, कभी मिलिट्री इंटरवेंशन का डर, यहां ऐसी कोई बात सुनाई नहीं देती। तीसरे नंबर पर इनके पास कोई ऐसे मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं कि जिनके पुर्जों या इनकी नई खरीदारी पर पाबंदी आयद की जा सके, बल्कि सही पूछें तो ये तो प्रेशर कुकर को बम बनाकर इस्तेमाल करने वाली कौम है। यह बहुत हुआ तो जो अमरीकी मिसाइल गिरकर नाकारा हो जाते हैं वो इन्हीं को दोबारा ठीक करके चला लेते हैं, या अमरीकियों से उन्हीं का असलहा छीन कर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो पिछले ही दिनों एक बड़े इस्लामी मुल्क को अमेरिका की जानिब से मिसाइल की फ्राहमी को बंद कर दिया गया, तो इस मुल्क को जान के लाले पड़ गए, क्योंकि इनका डिफेंस का सारा दारोमदार अमेरिका के बनाए हुए हथियारों पर मुनहसर था। मगर तालिबान को ऐसी किसी चीज़ से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। चौथे नंबर पर अफगान तालिबान की कामयाबी की वजह यह है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और इसके ज़ैली इदारों के मेंबर नहीं, और वो अपने मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार हैं। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद की फिक्र नहीं होती। पाँचवें नंबर पर वहाँ कोई बेकाऊ मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तमाशा, कोई NGO या सर्वे करने वाले मगरबी इदारे नहीं हैं। तो तालिबान प्रोपेगंडे से कोसों मील दूर रहते हैं। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं कि दुनिया इनके बारे में क्या कहती है। उन्हें बस अपने लोगों की परवाह है, जहां पर वो रह रहे हैं, जहां वो हुकूमत कर रहे हैं, कि इनके लोग खुश हैं या नहीं। छठे नंबर पर वहां का जुडिशल निज़ाम, अदालती निज़ाम मगरिब जैसा नहीं। वहां फैसले शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक होते हैं। वहां के जज आलिम और फाजिल हैं। वो बरतानिया से ऐसे बैरिस्टर बनकर नहीं आए होते जो यहां आकर इस्लामी शरीयत को छोड़कर गोरों का कानून लागू करते फिरें। सातवें नंबर पर इन तालिबान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सादा तरीके की ज़िंदगी बसर करते हैं। आप उन्हें किसी चीज़ से डरा नहीं सकते। वो अपनी ज़िंदगी ज़रूरियात के मुताबिक गुजारते हैं, ना कि अय्याशियों के मुताबिक। आठवें नंबर पर तालिबान अपनी पॉलिसी खुद मुरतब करते हैं और उसको खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं। इनकी पॉलिसी IMF या FATF नहीं बनाती, और ना ही वो इनको कोई लिफ्ट करवाते हैं। उन्हें अपने मुल्क में कुछ करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। वो मगरिब की और दुनिया की किसी भी दिलफरेब चीज़ से मुतासिर नहीं होते। इनको लालच देकर ख़रीदा नहीं जा सकता। और सबसे अहम ये कि वो अपने मकसद में क्लियर हैं। उन्हें पता है कि इनकी मंजिल क्या है। नाजरीन, यही वो वजूहात हैं कि जिन पर अमल करते हुए तालिबान ने 20 साल लंबी जंग में फतह हासिल की। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं, और अभी तक कुफ्फार के धोखे और फरेब में आकर दुनियावी असबाब पर तकिया किए बैठे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान पाक वाज़े अल्फाज में बयान कर चुका कि कुफ्फार की मिसाल इन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ों को सुनते हैं, समझते नहीं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अकल नहीं।
ناظرین، طالبان کی فتح یقیناً مادہ پرستوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اب یقیناً یہی تاریخ دنیا کے چند اور ممالک میں دہرائی جانے والی ہے۔ دیکھتے رہیے